गुड मॉर्निंग एवरीवन। और शायद इसे कोई नाइट में देख रहा हो तो ऑफ कोर्स गुड नाइट। देखो, एनसीईआरटी में 3 चीज़ें हमें मिलती हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। तो पहली चीज़ तो एक चीज़ मेरे साथ तो होती थी कि जब मैं एग्ज़ाम या टेस्ट देती थी तो कन्फ्यूजन हो जाती थी जब वो एक बड़ा सा स्टेटमेंट बना के देते थे कि कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो वो मेमोराइज़ करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, और उसके साथ आप पहले हम ये समझेंगे कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो देखो, ये जो है ऐसे इसको याद करने के लिए हम कर सकते हैं कि सेल बॉडी तीनों टाइप में है, सेल बॉडी एंड सेल बॉडी। ठीक है, अब इनके नाम किस बेसिस पे रखे गए हैं पता है? जब यूनिपोलर है ना, यूनिक का मीन्स होता है एक। देखो, यूनिपोलर में एक्सोन होगा एक, ठीक है। सेल बॉडी तो थी ही, एक चीज़ ऐड कर दी गई दैट इज एक्सोन, इसलिए इसको बोल दिया यूनिपोलर। सेल बॉडी तो थी ही, इसमें 2 चीज़ें ऐड कर दी गई, एक डेंड्रोन और एक एक्सोन। क्या था? बाय का मतलब होता है 2। देखो, सेल बॉडी तो थी ही, इसमें 2 चीज़ें ऐड कर दी गई, डेंड्रॉन और एक्सोन सॉरी, डेंड्रॉन और एक्सोन। देखो, मल्टी यानी बहुत सारा, ये जो है सेल बॉडी तो है ही, इसके डेंड्राइट्स हैं बहुत सारे हैं और एक्सोन भी है, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया है मल्टीपोलर। अब इसका एग्जाम्पल याद करना और भी इजी है। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाता है। देखो, और ये वाला जो है रेटिना ऑफ आई, और ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स। देखो कितना इजी है याद करना। मदर जो होती है उनके मोम में एम्ब्रियो तो एक ही होता है ना, एक एम्ब्रियो होता है, फिर बच्चा बन जाता है। वो वहाँ से हम कोरिलेट करके और मेमोराइज कर सकते हैं कि एम्ब्रियो एक होता है, यूनी यानी एक, इसलिए एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला एग्जाम्पल यूनिपोलर का होगा। हमारी 2 आँखें हैं ऑफ कोर्स तो रेटिनाज भी 2 हुए, और बाय मीन्स 2, इसीलिए ये एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। सेरिबेलर कॉर्टेक्स को तो हम रिले सेंटर भी कहते हैं यार, तो वहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि इसको क्यों मल्टीपोलर में कहा गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और एकदम कामली दिमाग को ठंडा रख के टेस्ट दोगे तो इस चीज़ में तो एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं खाओगे।